अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। पाकिस्तान की सियासत जो है, आजकल हर पाकिस्तानी को नज़र आ रहा है कि उसके अंदर बहुत बड़ी तेज़ी हो गई है। टीवी चैनल्स के ऊपर आप बहुत बड़ी खबरें सुन रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत से नाराज़ हो गए हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन मनसूख हो रहा है और दिस एंड दैट एंड ब्ला ब्ला, बहुत कुछ आप जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर सुन रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ हो क्यों रहा है और इसके पीछे क्या खबर है, असल खबर क्या है जो पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा और जो नॉन इश्यूज़ है सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए उस तरफ तवज्जो किए हुए है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान क्या सोच रहे हैं, आर्मी चीफ साहब की बरतरफी के हवाले से जो अफवाहें चल रही हैं वो क्या हैं, नामजद DGISI नदीम अहमद अंजुम साहब जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल, वो क्या सोच रहे हैं, और जो मौजूदा DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, वो क्या सोच रहे हैं, सादिक संजरानी का क्या बनने जा रहा है। और ये सारी सूरत हाल के ऊपर वन बाय वन इसका तज्ज़िया करते हैं और कोशिश करते हैं वो चीज़ें, वो हक़ाइक़ पब्लिक के सामने रखें जिनके ऊपर मीडिया बात नहीं कर रहा, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर किसी ट्वीट के ज़रिए इशारा दिया जा रहा है या किसी कॉलम के अंदर बिटवीन द लाइंस कुछ बातें जो हैं वो लिखी जा रही हैं। तो ये सारी बातें ओपन क्यों नहीं की जा रही, मेरी आपसे गुजारिश है वकील टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो के कमेंट्स के नीचे अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा ताकि मेरी इस्लाह जो है वो हो सके। सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ चलते हैं कि अपोजिशन जो है वो ये सोच रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जाए। तज्ज़िया निगार ये समझते हैं और सारे लोग ये नज़र भी इसी चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। खैर, तहरीक अदम एतमाद लाई जानी चाहिए या इसके अलावा कोई और ऑप्शन जो है वो भी हो सकती है, क्योंकि अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो उससे बज़ाहिर सियासी तौर के ऊपर इमरान खान जो है उनको फ़ायदा नज़र आता है। लेकिन दूसरी ऑप्शन क्या है, और ये तहरीक अदम एतमाद वाला जो प्रोसेस है, ये स्टेप उठाने से पहले अपोजिशन जो है वो क्या चेक करेगी, क्या करेगी जिससे ये चेक होगा कि वाकई इस वक्त जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल है, जो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, अपोजिशन का अरसा दराज से एक मुतालबा जो है वो रहा है। वो ये क्लेम करते आए हैं कि अगर आज फ़ौज एक दिन के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के हुकूमत के पीछे से हटे तो ये हुकूमत एक दिन भी ना चल पाए, और ये अब होता हुआ नज़र आ रहा है। तज्ज़िया निगार ये समझते हैं कि सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट जो हैं वहाँ से शुरुआत की जाएगी। सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ पहले उनके इलेक्शन में और उसके बाद जब उनके ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद आई थी, वो दो जो मूवमेंट्स हैं, दो पत्ते हैं, दो दफ़ा वो चीज़ें जो की गई थी उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद के वोट वाली, वो नाकाम हो चुकी हैं। आपको याद होगा मरहूम हासिल बिन साहब जो हैं उनकी तारीख़ी वीडियो आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। जब चेयरमैन सेनेट के जो अदम एतमाद और इलेक्शन वाला मामला था उसमें जो 14 अपोजिशन के सेनेटर्स थे वो चंद मिनटों के अंदर अंदर गायब हो गए, और मरहूम हासिल बिन साहब ने फरमाया था कि ये 14 बंदे जो हैं ये जनरल फैज़ के आदमी हैं। तो क्या अब जब अपोजिशन ये कदम उठाने जा रही है जो अभी उनके पास ज़ेर गौर है, तो क्या दोबारा से जनरल फैज़ जो 19 नवंबर तक DGISI हैं वो रहेंगे, कोई किरदार अदा करेंगे या खामोश हो जाएंगे? ये आने वाले वक्त में सूरत हाल जो है वो वाज़ह होगी। बहरहाल अपोजिशन ये सोच रही है कि ये शुरुआत जो है ये चेक करने के लिए कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है या नहीं, ये चेक करने के लिए पहली मूवमेंट जो है वो चेयरमैन सेनेट की तरफ जाएगी। और अगर यहाँ पर अपोजिशन नाकाम हो जाती है तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान को ओहदे से हटाना या इन हाउस तब्दीली की जो बात है उसको किस्सा पारीना ही समझें। लेकिन बज़ाहिर जो इस्लामाबाद में ख़बरें गर्म हैं, जो लोग बिटवीन द लाइन बात कर रहे हैं, जो ट्विटर के ऊपर इधर उधर अशारों कनायों में बात कर रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब जो हैं उनकी आमद की ही इत्तला मिल चुकी है सब हलकों को, और अब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल रहेगी। लेकिन अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रह भी जाती है तो फिर भी
ये भी देखना होगा कि सादिक संजरानी साहब जो हैं वो बड़ी कामयाब तरीके से अपने आप को, अपने कनेक्शंस जो सेनेट में हैं वो भी बना चुके हुए हैं। आप वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली देख रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड सारी बातें हैं कि उस सारी मूवमेंट के पीछे जो सादिक संजरानी साहब जो हैं वो खुद है, उनका नाम आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो बाप पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसके सेनेटर्स के अंदर भी रिफ्ट मौजूद है। तो क्या वो रिफ्ट अपोजिशन की तहरीक अदम अतमाद जो सादिक संजरानी के हवाले से उनको ओहदे से हटाने के हवाले से आएगी, तो क्या उसमें वो कामयाब हो पाएगी या नहीं, और इसके असरात जो हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, या 19 नवंबर के कुछ दिनों के बाद जो है ये बात सामने आएगी कि क्या होता है। अगर हुकूमत इस पहले कदम में कामयाब हो जाती है तो फिर तज्जिया निगार ये समझते हैं, और ये बात खबरें सामने आ रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को टारगेट करने से पहले पंजाब हुकूमत में तब्दीली लाने की कोशिश की जाएगी। और ये भी बिल्कुल ऑन कॉर्ड है और डिस्कस हो चुका है, प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका है, अगला वज़ीर आला भी डिस्कस हो चुका है, जैसे चेयरमैन सेनेट जो है अगला वो भी डिस्कस हो चुका है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, और वो नाम भी आने वाले चंद दिनों में आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन वो नाम पता भी हैं, लेकिन जब तक तस्दीक नहीं होती, सामने नहीं आती, सियासत है, किसी भी वक्त कोई भी चीज़ जो है वो चेंज हो सकती है, वो भी पता चल जाएगा। उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की बारी आएगी। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को भी पता है इस बात का कि एक पेज जो है उन्होंने खुद ही फाड़ दिया है। ये एक पेज फटे हुए को आज अगर हम समझें तो तकरीबन 1.25 महीना पूरा हो चुका है। 1.25 महीना जो है वो बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान का मुआशरा है उसमें बहुत अहम समझा जाता है। 1.25 महीने के बाद जो है वो नहा लिया जाता है और फिर पाक हो जो है वो इंसान हो जाता है, और ये पाकी की तरफ काम जो है वो चल पड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनको उनके जो करीबी ज़राए मशवरा दे रहे हैं, या उनके जो करीबी ज़राए डिस्कशंस कर रहे हैं मीटिंग्स के अंदर, निजी महफ़िलों के अंदर, मैं उनको कोट करके आपको ये बता रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो जब 6 अक्टूबर को जनरल्स की ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग और नए DGISI की नामज़दगी का मामला चला था, तो वो उन्होंने ये नोटिफिकेशंस रोक लिए, और फिर उसके बाद एक गैर महसूस अंदाज से और बज़ाहिर इनडायरेक्टली अलानिया तौर के ऊपर पाक फ़ौज के अदारे को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, और अपनी तमाम तर नलायकियों, बैड गवर्नेंस, झूठ, बहतान, इल्ज़ाम तराशी, करप्शन, तमाम चीज़ों को कवर करने के लिए उन्होंने ये स्मार्ट मूव की कि आर्मी के साथ, पाक फ़ौज के साथ लड़ाई जो है वो ली जाए। बावजूद इसके कि बाद में कुछ वज़रा ने कुछ सुलह कराई, लेकिन पेज आज के दिन तक फटा हुआ है, और ये ख़तरा महसूस किया जा रहा है इस्लामाबाद की उन फ़िज़ाओं में कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जिस तरह के किरदार के और सोच के मालिक हैं, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, जिसका नुकसान जो है वो तहरीक इंसाफ को तो होगा ही, लेकिन पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर बदनाम करने का जो नुकसान है वो भी इस मुल्क और इस कौम को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ सकता है। जो बात बिटवीन द लाइन की जा रही है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बरतरफी के हवाले से है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जो करीबी लोग हैं और जो न्यूट्रल हैं, वो सरकारी मुलाज़िम हो सकते हैं, वो कुछ सियासी लोग हो सकते हैं, और वो कोई भी हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक मरतबा उनके साथ ये ऑप्शन डिस्कस भी कर चुके हैं। ये बात मुसद्दक़ा है, मेरे ज़राए इस बात की बिल्कुल तस्दीक करते हैं, लेकिन उसके लिए वक़्त और तयन का कौन सा सूटेबल होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो आपको मीडिया के ऊपर एक हाइप नज़र आ रही है, ये नॉन इश्यूज़ हैं। PDM की रैलियाँ, महंगाई, ये महंगाई की हद तक बिल्कुल जेन्युइन इशू है पब्लिक का, लेकिन
सिर्फ इसी तरफ तवज्जो है, लेकिन इस्लामाबाद में असल लड़ाई क्या लड़ी जा रही है, कहाँ पर लड़ी जा रही है, उस तक ना तो किसी की आप कह लें कि हिम्मत है कि वो पब्लिकली इसको डिस्कस करे, और ना ही चूँकि अभी तक चीज़ें खुलकर सामने नहीं आ रही, बावजूद इसके कि एक पेज बिल्कुल बुरी तरह फट चुका है। तो इसलिए इमरान खान साहब से कुछ भी तवक्को की जा रही है, और ये खौफ है उन लोगों को जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। वो डरते हैं इमरान खान साहब के माजी के सारे ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक ये कि ये बंदा अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए या अपनी किसी भी अना को बचाने के लिए पाक फ़ौज तो गया, पाकिस्तान को भी बर्बाद और बदनाम करने में कोई कसर जो है वो नहीं उठाएगा। ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस चीज़ को अगर दूसरी साइड के ऊपर देखा जाए तो हमारे कुछ वाकफ़ान हाल कह लें या तजिया नगार कह लें, जो अस्करी अमूर के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं और राब्ते में भी रहते हैं, उनका ये ख्याल है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो सारी सूरत हाल से उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। और अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी किसी ज़ाती अना या अपने किसी घिनौने मकसद को पूरा करने के लिए पाक फ़ौज के ऊपर हमला किया या कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की या कबल अज़ वक़्त किसी ऐसी तैनाती की या नामज़दगी की कोशिश की, तो उसके दूररस नताइज जो हैं वो इमरान खान साहब को जो है वो भुगतने पड़ेंगे। हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बनीगाला से बाहर निकलने का ही मौका ना मिले और उनको वहीं से गिरफ़्तार कर लिया जाए, अगर इमरान खान साहब कोई पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ कदम उठाते हैं तो। और इस सूरत हाल में जो बात सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर नज़र रखी जा रही है वो सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात के तनाजुर में और न्यूट्रलिटी के हवाले से नामज़द DGISI नदीम अहमद अंजुम साहब के हवाले से है। वो पूरी तरह अपनी प्रोफेशनलिज्म को मद्देनज़र रखते हुए, मलहूज़ ख़ातर रखते हुए अपने अदारे के साथ खड़े हुए हैं, और वो आर्मी चीफ साहब की क़यादत में मुत्तहद भी हैं पूरी पाक फ़ौज। और वो देख रहे हैं कि कौन से लोग हैं जो माजी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बहुत करीब थे, और अब वो अपनी मुस्तकबिल के हवाले से जो इक़दामात कर रहे हैं या दरपर्दा अभी भी वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को किसी भी किस्म की हमायत या सपोर्ट या मशवरे दे रहे हैं, ये सारी बातें भी नज़र में हैं। और इसका भी जो है वो तफसीली तौर के ऊपर लम्हा व लम्हा, हर मिनट हर घंटे की रिपोर्टिंग जो है वो हो रही है। लेकिन एक कोशिश जो जैसे की गई है अभी चंद दिन कबल, उसी तरह की कोशिश करने की आड़ में ये बात हो सकती है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो सियासी शहीद बनने के लिए ऐसा कोई इक़दाम करें जो बज़ाहिर उनको तो ये लग रहा हो कि वो इस काम से सियासी शहीद बन जाएंगे, लेकिन अवाम जो है जो पहले से ही तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के ख़िलाफ़ हुई पड़ी है, वो इमरान खान साहब का किस्सा पारीना जो है वो करने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे कि अभी हमने हालिया दिनों में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल ऐसे इशू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तलब किया जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और जो ऑर्डर जारी किया बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने, मेरा उस दिन भी यही तज्ज़िया था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पेश हुए, और मैं आज भी उसी नुक्ता नज़र के ऊपर कायम हूँ कि उस सारी प्रोसीडिंग के ज़रिए इमरान खान साहब को मुर्दा इमरान खान को सियासी तौर के ऊपर ज़िंदा करने की कोशिश की गई है। और इमरान खान साहब, अब ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की और हमारी हम सब की कि आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा और उनके जो वुरसा हैं उनका इतना अहम इशू जो है वो पोलिटिसाइज करने की तरफ जो है वो जा सकता है। इमरान खान साहब अगर कोशिश करेंगे तो वो बराह रास्त हो सकता है हमला ना करें पाक फ़ौज जैसे अदारे के ऊपर, लेकिन जब वो उन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ जो मुतासरीन कह रहे हैं, बावजूद इसके कमीशन की रिपोर्ट जो है वो मुबहम भी है, वो उसके ऊपर कभी दोबारा डिबेट हुई तो वो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन इमरान खान साहब हो सकता है कि आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो उसको किसी अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करें, और इस कोशिश को, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अदालत में पेशी की कोशिश को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जो नामज़द DGISI हैं
लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, वो भी यकीनन सोच रहे होंगे कि आखिर ये बात की गई है, लेकिन जो तज़किया निगार हैं वो ये समझते हैं कि ये वार किया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से। ये पहला वार किया गया। अब देखते हैं कि इसका जवाब जो है वो कब आता है, कैसे आता है। लेकिन जो सोचा जा रहा है, ये बात PDM के पास ज़ेर गौर भी है बड़ी संजीदा सतह के ऊपर, कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सादिक संजरानी वाला सारा प्रोसेस कामयाब प्रोजेक्ट जो है वो करने के बाद, पंजाब टेक ओवर करने के बाद अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बारी आती है, तो तब इनको तहरीक अदम-ए-एतमाद के ज़रिए निकाला जाए तो उसके फ़ायदे क्या होंगे और नुकसानात क्या होंगे सियासी तौर के ऊपर। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा बेहतर क्या ये नहीं होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एतमाद का वोट लेने के ऊपर मजबूर किया जाए अज़ खुद, क्योंकि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आती है और जो बज़ाहिर लग रहा है कि वो कामयाब भी हो जाएगी, तो उससे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सियासी तौर के ऊपर थोड़ा बहुत ज़िंदा रहेंगे। वो पब्लिक को जाकर बताएंगे कि देखें मैं काम कर रहा था, ये हो गया या वो हो गया या फ़ौज से मेरी लड़ाई हो गई, ये हो गया और इसलिए मुझे निकाल दिया गया। लेकिन अगर दूसरी ऑप्शन ज़ेर गौर, जो ज़ेर गौर है संजीदगी के साथ और मीडिया की उसके ऊपर नज़र नहीं है PDM के अंदर, अपोजिशन के अंदर, वो ये है कि क्यों ना ऐसे सियासी हालात, चूँकि ये सियासत में किसी भी वक्त ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को खुद सदर ये कहें कि आप एतमाद का वोट लें, और जब वो एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो जाए तो वो अपनी मौत आप ही मर जाएं, क्योंकि ये तयशुदा बात है और ये तय हो चुकी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सियासी तौर के ऊपर उस ताबूत में बंद करना है कि दोबारा ये शख्स कभी निकल ही ना सके, आवाज़ ही ना उठा सके। ये बात मुमकिन भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अदम एतमाद का वोट लेने के ऊपर मजबूर किया जाए, और ये सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन भी होगी अपोजिशन के लिए भी और तहरीक इंसाफ को हमेशा के लिए ताबूत में बंद करने के लिए भी, कि जो अभी हमने हालिया दिनों में देखा कि 2 बिल हुकूमत के मुस्तरद हो गए और अपोजिशन की तादाद ज़्यादा होगी, हुकूमत के लोग गायब हो गए। और अगर इसी तरह 2-4 बिल और मुस्तरद हो जाते हैं तो ये बात बिल्कुल सियासी तौर के ऊपर अपोजिशन को, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को इस बात को एजिटेट करना पड़ेगा, पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान को अज़ खुद एतमाद का वोट लेने के लिए मजबूर करें। सदर जो है रेफरेंस लेटर या करारदाद जो है वो भेजे और वज़ीर आज़म इमरान खान को कहे कि आप एतमाद का वोट लें, क्योंकि ये इतने बिल जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं और इससे ये लगता है कि अब आप ऐवान का एतमाद जो है वो खो चुके हैं। बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पर्दे के पीछे चल रही हैं, सारी लड़ाई पर्दे के पीछे चल रही है। कौन क्या कर रहा है, अभी तक इमरान खान की कौन कहाँ से सपोर्ट कर रहा है, किस तरीके से इमरान खान को बचाने की कोशिश की जा रही है, ज़िंदा रखने की कोशिश की जा रही है, कहाँ से कौन सा नोटिफिकेशन जल्दी जारी कर देना चाहिए, कौन सा नहीं जारी करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पर्दे के पीछे डिस्कस भी हो रही हैं, सोचा भी जा रहा है। जो वो तावीज़ गंडा करने वाले जो एक इल्ज़ाम है वो भी हो सकता है ज़ेर गौर हो, चांद की रोशनी, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश की जा रही होगी। लेकिन जी का जाना जो है वो ठहर चुका है और देखना ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको सियासी तौर पर ज़िंदा रहने के लिए कुछ थोड़ा बहुत रास्ता दिया जाता है या फिर उनको ताबूत में बंद करके हमेशा के लिए ऐसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है जिससे दोबारा कोई भी बंदा ऐसे शख्स के साथ खड़ा होने की हिम्मत और जुर्रत ना कर सके, जो शख्स पहले दिन से लेके आज के दिन तक बतौर वज़ीर आज़म ना सिर्फ मुसलसल झूठ बोलता आ रहा है बल्कि उसने अवाम के ख्वाब छीन लिए, हर उस शख्स को परेशान कर दिया जो तहरीक इंसाफ के साथ था। और अवाम जो है वो आज झोलियाँ उठा कर वज़ीर आज़म इमरान खान को बद्दुआएं दे रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी डेवलपमेंट होंगी। तमाम लोगों से मेरी तो ये गुजारिश है कि आप खुद भी अपने आप को आदत डालें कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। 6 अक्टूबर से लेके आज के दिन तक होने वाले हालातों वाक़यात का खुद भी जायज़ा लें, आपको समझ आ जाएगी कि इमरान खान को किस ताबूत में बंद करने की कोशिश की जा रही है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।